अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आपको हज के पैकिंग के लिए कौन से चीज़ चाहिए, हज के जाने के लिए सफ़र के लिए कौन से चीज़ चाहिए। अल्लाह आपका सफ़र आसान करे, कामयाब करे और कबूल करे। आपको एहराम का सेट चाहिए, 2 सेट चाहिए। हज और उम्रा की किताब चाहिए। एहराम के साथ साथ आप एक थ्रेड भी रख लीजिए बांधने के लिए, बेल्ट के साथ। ठीक है, ये थ्रेड बहुत काम आता है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाइए। ओके, एहराम बांधने के लिए। और 10 एड्स की रोप, रोप आप क्लॉथ्स के लिए यूज कर सकते हैं और कटन के लिए यूज कर सकते हैं और क्लिप्स क्लॉथ्स को लगाने के लिए। एहराम स्लीपर्स औरतों के बेस्ट है, 2 सेट लेके जाइए, एक घूम गया तो एक रहेगा। स्लिप बैग फॉर स्लीपर्स, आपके चप्पल डालने के लिए एक बैग चाहिए। आप हरम शरीफ पे चप्पल नहीं डाल के जा सकते हो, तो बेस्ट ऑप्शन है आप आपके बैकपैक पे ये स्लीपर्स बैग डाल दीजिए। ठीक है। और पाउच फॉर रमी, रमी के लिए आप एक बोतल पे सारे कंकर ले लीजिए जितने आपको चाहिए थे। ठीक है, एज पर क्वांटिटी। और उस बोतल को आप हिफाजत से रख लीजिए। और जब जमरात को जाएंगे रमी करने के लिए, आपके पाउच पे सिर्फ उतना ही क्वांटिटी रख लीजिए कंकर का जो जितना मारना है वहां पे। ठीक है, पहला दिन 7, दूसरे दिन 21, तीसरे दिन 21, अगरचे एक और डे स्टे कर रहे हो तो फिर भी 21। पहले दिन सिर्फ बड़े को मारना है, बाकी के तीनों को मारना है। फिर आप काउंट करके रख लीजिए और थोड़ा एक्स्ट्रा रख लीजिए एक दो बैग पे, या फिर एग्जैक्ट काउंट रख लीजिए। आपके पास कुछ नीचे गिर गया तो अपने बॉटल पे जो रहेंगे वो लेके मार दीजिए वहां पे। जुबा 5 या 6 रख लीजिए, जुबा ड्रेस। वेस्ट, पॉकेट टवल्स, हैंडकरचिप, ब्लैंकेट्स वो लोग देंगे, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। और प्लास्टिक मैट, ये प्लास्टिक मैट आपको मुज़दलिफा पे बहुत काम आएगी। वहाँ पे आपको खुले मैदान पे बिछा के सोना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, और सुबह की नमाज के बाद आपको जमारात के लिए जाना पड़ेगा। प्लास्टिक मुसल्ला, ये मुसल्ला बहुत काम आएगा, जहाँ कहीं भी नमाज का वक्त हो गया तो आप काबे की तरफ रुक करके नमाज अदा कर सकते हो। जगह साफ होनी चाहिए। और इसको धो भी सकते हो। एहराम बेल्ट, एहराम बेल्ट के साथ आप बेस्ट ऑप्शन है एक थ्रेड भी रख लीजिए जिसे नाड़ा कहते हैं। ठीक है, ये बहुत काम आएगा, ये एक्स्ट्रा रख लीजिए नाड़ा। और बैग, स्मॉल बैग, बिग बैग आपकी ज़रूरत की चीज़ें डालने के लिए। सेफ्टी पिंस, नेल कटर, सीजर, अम्ब्रेला, कूम, नीडल, थ्रेड कफ्स, मतलब आपके बटन्स चले गए जुब्बे के तो आपको सीने के लिए काम आएंगे। सोप, ऑयल, वैसलीन। ठीक है। मोबाइल फ़ोन, पावर बैंक, चार्जर, सऊदी का सिम। सऊदी का सिम आप वहाँ पे जाने के बाद लेंगे। सऊदी का सिम याद रखिए एयरपोर्ट पे मत लीजिए। एयरपोर्ट पे क्या हो जाता है, आपका वीज़ा पे 2 सिम, एक वीज़ा के लिए 2 सिम देंगे, तो ये लोग 2 सिम भी एक ही नेटवर्क का डाल देंगे। ठीक है, ख्याल रखिए वहाँ पे आप सऊदी का सिम वहाँ पे मत लीजिए। आप आपके होटल पे आएंगे सऊदी के सिम देने के लिए, और रिचार्ज वहीं उसी के पास कर लीजिए, या फिर आप अपने अजीज़िया पे स्टोर्स रहेंगे वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। या फिर जब हरम शरीफ को जाएंगे, हरम शरीफ के पास आपको सारे नेटवर्क के ऑफिसेस मिल जाएंगे, आप आराम से रिचार्ज कर सकते। ध्यान रखिए, सिम जब वो एक्टिवेट करेगा, एक ही एक्टिवेट करने के लिए बोलिए, वो दो कर देगा, एक वीज़ा के लिए दो, फिर दोबारा उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको ऑफिस के ऑफिस के पास जाना पड़ेगा। तो ये मेरे साथ भी हुआ था, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था। ठीक है। और रियाल्स, फॉरेक्स कार्ड, पेन, पेपर, टेप। टेप आपको, अगरचे आपका जो स्टिकर आपने लगाया है वहाँ पे हजोस की पैकिंग पे, वो वाले स्टिकर जैसे यहाँ पे है, मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो पे दिखाया था। इस वाले कवर है ना, तो
ये वाला कवर आप जब सऊदी अरेबिया के जाएंगे तो चले जाएगा। तो बेस्ट है कि आप एक्स्ट्रा कवर पेजेस रख लीजिए आपके पास ऐसे वाले, तो वहाँ से लगाने के लिए टेप काम आएगा। ठीक है, आते हैं एक्सेल पे। तो फिर फोरेक्स कार्ड आपका बहुत काम आएगा। आईसीआईसीआई फोरेक्स कार्ड बेस्ट है, जो वही हमने लेके गया था। वहाँ से आराम से आप कोई भी एटीएम से निकाल सकते हैं पैसे। और ध्यान रखिए, आपको पर डे 7,000 रियाल से निकाल सकते हैं, और 24 आवर्स तक फिर नहीं निकाल सकते। 7,000 रियाल्स आपको बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। और ये पिल्लो पिल्लो आपको सिर्फ हज के दौरान काम आएगा। अगर से आप पिल्लो एडिक्टेड हो तो हज के दौरान ही काम आएगा। होटल्स पे तो पिल्लो देंगे और ब्लैंकेट्स भी देंगे। ठीक है। और ये तस्बी 100 बीट की तस्बी। ब्लैंकेट्स मैं हटा देता हूँ क्योंकि जगह आपकी बेकार हो जाएगी। अजीजिया पे देंगे और मदीने में पे देंगे। आपको सिर्फ इस पे भी देंगे, हजोस पे भी वाइट कलर के ब्लैंकेट्स मिल जाएंगे। बट बेस्ट आपका ऑप्शन है। ठीक है। आम, 7 बीट की तस्बीह आपको तवाफ करने के लिए काम आएगी। ठीक है, काउंट करने के लिए। और आयरन बॉक्स, 3 पिन प्लग, एक एक्सटेंशन कार्ड रख के जाइए। ये आपको इस पे काम आ जाएगा। आम, हज के दौरान वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, सॉकेट्स बहुत कमी रहेगी। तो आपका एक एक्सटेंशन बॉक्स सभी को काम आ जाएगा। जैसा मैंने लेके गया था तो सभी मेरा 3 दिन तक वहीं पे पड़ा हुआ था सॉकेट, तो कोई ना कोई यूज़ कर रहा था। एक थिक मार्कर, तो लिखने के लिए आपके बैग्स पे। ठीक है। और स्मॉल लगेजेस, सॉरी, स्मॉल लॉक्स लगेज के लिए आपके जितने बैगेज है उतने बैग्स के हिसाब से आप रख लीजिए लॉक्स। ठीक है। इस वाले को भी यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। और पासपोर्ट कॉपीज आपके जितने भी पासपोर्ट कॉपीज, वीज़ा कॉपीज है, बैंक रिसिप्ट्स है, फ्लाइट शेड्यूल के है, सारे चीज़ें आप अपने पासपोर्ट पे पासपोर्ट के बैग पे रख लीजिए। और थ्रोट मेडिसन कॉफ फीवर के लिए ये रख लीजिए। और मेरा रिक्वेस्ट है, नॉट फॉर कोल्ड, जमजम पानी पीजिए। कोल्ड पीने से आपको थ्रोट इन्फेक्शन या कॉफ हो सकती है। तो कॉफ का वहाँ पे एज यूजुअल प्रॉब्लम है। ठीक है। और हेल्थ कार्ड कैरी कीजिए, मिसवाक, टूथब्रश और पेस्ट, टी यूटेंसिल्स, कुकर, राइस कुकर, बाउल्स, स्पून्स, ग्लास। तो हमारा राइस कुकर वो ख़राब हो गया था वहाँ पे जाने के बाद। दूसरा कुकर जो पास था हमारा वो बहुत यूज़ आया है। तो ध्यान रखिए, आप दोनों भी लेके जाइए। ठीक है। या फिर राइस कुकर को अच्छी तरह से पैकिंग कर लीजिए, वो वहाँ पे ब्रेक ना हो। और स्पेक्स, सनग्लासेस, सॉक्स, टोपी, शॉपिंग कैरी बैग्स। ठीक है। और ग्रोसरीज के आइटम्स पे जब आएंगे आप, राइस अच्छा खासा लेके जाइए। ठीक है, हम साउथ के लोग तो ज़्यादा खाते हैं राइस। और दाल, दाल भी आप डिफरेंट दाल्स है, उड़द दाल है, तोड़ दाल है, जैसा जो दाल आपके लेके जाना है वो लेके जाइए। और दाल का तड़के का आइटम्स रख लीजिए। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए। ड्राई फ्रूट्स थोड़े क्वांटिटी पे ज़्यादा लेके जाइए आप। ठीक है। वो कहीं आप उम्रा के लिए जाए तो खाने के लिए काम आएगा। फ्रूट्स हमेशा कैरी रखें बैग पे उम्रा के लिए। पता नहीं कब एनर्जी ड्रेन होगी आपकी, तो आप एक एनर्जी ड्रेन का तो मसला ही नहीं है। जमजम का पानी ही सिर्फ काफ़ी है आपको ताकतवर बनाने के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो उम्र भी ज़्यादा होगी, 60-70 उम्र के होंगे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरह से वो हमारे साथ साथ घूम रहे थे उम्रा के लिए। और अच्छे खासे जोश और जज्बा से कर रहे थे वो। जमजम का पानी का वो जो लजीज है और उसमें ताकत जो है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आ जाएगी। फिर भी आप एक फ्रूट, एक ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए थोड़े। और उपमा सेमिया, ये बेस्ट ऑप्शन है जल्द से जल्द बनाने के लिए। और ये इसको आप एक बॉक्स पे स्पून रख के कैरी कर सकते हैं हरम शरीफ को, या कहीं कहीं भी आप जा रहे हो जियारत के लिए। ऑनियंस रख लीजिए थोड़े,
वहाँ पे भी मिल जाएंगे, अनियन टमाटो सब कुछ वहाँ पे भी मिल जाएगा। बस इनिशियल के लिए चाहिए तो थोड़े रख लीजिए, या फिर ये ऑप्शन है आपके, ग्लूकोज आप हमेशा पानी पे मिला के पी लीजिए, जमजम पानी पे। और मेरा बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक 5 लीटर की जमजम की वाटर की कैन मिल जाएगी, वो वाली कैन वहां पे ले लीजिए, मक्के पे, या फिर यहीं से एक लेके जाइए। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, 5 लीटर जमजम बैग, ये वाली प्लास्टिक की बैग में आएगी, तो उसको लेके जाइए। और जब भी आप हरम शरीफ जाएंगे तो वहां से आने के वक्त लेके आ लीजिए, ये बहुत काम आएगा। बहुत जमजम वहां पे जितना चाहिए उतना पी लीजिए। और अजीज़िया के होटल को आपको गैस स्टोव दिया जाएगा, ठीक है, गैस वही फिल अप करके देंगे। और फ्रिज फ्रिज रहेगी, वॉशिंग मशीन रहेगी, ठीक है, ये सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगे। और मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप इन 5 दिन के हज पे अगर से आप बाई वॉक जाना चाहते हैं, सारा हज बाई वॉक करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है आपको इस वाली ट्रॉली ले लीजिए। सारा लगेज इस पे, आप सिर्फ एहराम से जाइए और अपने आईडी कार्ड्स गले पे डाल दीजिए, ठीक है। और ये ट्रॉली बहुत काम आएगा आपके सफ़र पे। ये ट्रैवल चलने के लिए ऑलमोस्ट हरम शरीफ से मीना आपको 18 किलोमीटर तक आएगा। और मीना से अराफात, अराफात से मुजदलिफा, मुजदलिफा से फिर जमरात, जमरात से मीना, ये इतना चलने के लिए बहुत किलोमीटर रहेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरे 5 दोस्त चल के ही गए थे, सारे यूथ थे। तो कैसे चल के जाना है वो भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। और आप ध्यान रखें, चल के जाना है तो ये वाली ट्रॉली ले लीजिए। 2-3 के लगेज आराम से पकड़ जाएंगे 5 दिन के लिए रहने के लिए। तो एक बंदा थोड़ी देर के लिए ढकल देगा, पुल करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ठीक है। उठाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, बैकपैक 2 केजी की भी वो बहुत भारी हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन है छोटा सा ट्रॉली ले लीजिए। और एक और सजेशन है आपके लिए, मैंने अराफात से जब रिटर्न आ रहा था मुजदलिफा पे, बसेस की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ट्रैफिक रहेगी, इतनी ट्रैफिक रहेगी आपको। नॉर्मल चल के जाने के लिए 2 घंटे में चले जाओगे, लेकिन डिपेंड्स करता है आप पे। लेकिन बस पे 2-3 घंटे 4 घंटे भी लग जाएंगे, ठीक है। तो अराफात से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है चल के जा रहे थे, बुजुर्ग लोग थे, 60-70 की उम्र थी। और वो यहाँ तक भी ये भी देखा है कि व्हील चेयर्स पुल करके जा रहे थे, खुद पुल करके जा रहे थे, कोई साथ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जब देखा तो हम लोगों ने एक एक व्हील चेयर ले लिए, उनको अरफात से मुजदलिफा को पहुंचा दिया व्हील चेयर पुश करते हुए, बिकॉज हमारे पास तो लगेज कुछ नहीं था, सिर्फ ट्रॉलीज था। तो ये वाले ट्रॉलीज वाइफ्स को दे दिए, और वो पुश करते रहे, और हम लोग उन व्हील चेयर वालों को पुश करते वहां तक ले चले गए, ठीक है। और पासपोर्ट के लिए ये वाली बैग बहुत बेहतर है। आप पासपोर्ट, वीज़ा कॉपीज, होटल डिटेल्स, आईडी कार्ड, कड़ा, सब कुछ इस पे डाल दी दीजिए। इमिग्रेशन पे आप भूल जाएंगे, ठीक है। और ये वाली छोटी सी बैग आपको जहाँ ट्रैवल करने के लिए भी अच्छी रहेगी, ओके। और पासपोर्ट की तो एक यहाँ तक आपको संभाल को रखना है, जब सऊदी अरेबिया आप चले जाएंगे तो बस पे पासपोर्ट ले लिए जाएंगे, वीज़ा ले लिए जाएंगे। और रिटर्न जब आपकी फ़्लाइट है, जिस दिन जाओगे तो उस दिन वो दे देंगे, वो अच्छी सी बात है। बट फिर भी आप इमिग्रेशन पे ध्यान रखें या फिर एयरपोर्ट पे ध्यान रखें। तो ये वाली बैग रहे तो गले पे पड़े रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कोई चीज़ अब मैंने भूल गया तो कमेंट्स में बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो डालूंगा सऊदी अरेबिया पे, वहाँ पे रीच होने के बाद कैसा रहेगा, आपको क्या क्या करना चाहिए वहाँ पे, और एयरपोर्ट से क्या ध्यान रखना चाहिए, अजीज़िया कैसा पहुँचना चाहिए, वहाँ के बस के रूट्स, इंशाल्लाह सभी बताऊंगा। इंशाल्लाह आप भी हमें दुआ में शामिल रखें, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह आपका सफ़र आसान करे और कबूल करे। जज़ाकल्लाहु खैर।